नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग 31 खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ललितपुर जनपद के दौरे के दौरान विकास और जनकल्याण को गति देते हुए 1766 करोड़ रुपए की लागत से 221 विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिले में उत्साह का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर ललितपुर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरा, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे तुवन सरकार मंदिर पहुंचे और वहां भगवान हनुमान के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश और जनपद की सुख समृद्धि की कामना भी की। मंदिर परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास और निवेश के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव, गरीब, किसान, महिला, युवाओं के लिए बिना भेदभाव के काम कर रही है और बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भाजपा जनप्रतिनिधियों के कार्यों की सराहना करते हुए राम रतन कुशवाहा, महारानी विधायक मनोहर लाल पंत, सांसद अनुराग शर्मा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए सेवा और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवारवाद के मुद्दे पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकतंत्र में अवसर योग्यता और सेवा भाव के आधार पर मिलने चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से संगठन और राजनीति में परिवारवाद से बचने, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की अपील की। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक में विकास परियोजनाओं, कानून व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए और इसके बाद उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक भी की और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पूरे जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और जिले में आयोजित इस कार्यक्रम को बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यूपी पुलिस का हिस्सा बनती है, यूपी पुलिस में भर्ती होती है, यूपी में सरकारी नौकरियों में स्थान प्राप्त करती है। अब विकास की कोई योजना आती है, हमने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए भी स्वीकृत किया, हमारे डिप्टी सीएम उन्होंने अपने जनपद के लिए भी स्वीकृत किया। हमने कहा मेडिकल कॉलेज बनेगा तो ललितपुर में बनेगा, पहले ललितपुर में बनाएंगे। ललितपुर विकास की योजना का हिस्सा बनना चाहिए। मुझे याद था, आज मैं मंच पर देख रहा था, नाबार्ड की तरफ योजनाओं का लाभ गरीबों को उपलब्ध करवाया जा रहा था, समाज के अलग अलग तबके के लोगों को दिया जा रहा था। सीएम युवा के माध्यम से युवा उद्यमी बनाए जा रहे थे। तब मुझे याद आ रहा था जो पूर्वजों ने कहा था कि ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार, और अब उधार लेने की आवश्यकता नहीं आपको, अपनी सरकार आपको देने जा रही है। आपकी चुनी गई सरकार आज आपको पैसा दे रही है कि ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त पैसा आपके लिए, आप अपना व्यवसाय बनाए चलाइए और एक समय के बाद मूल पूंजी में कुछ पैसा सरकार उसमें भी देगी और उस पैसे को आप वापस कर दीजिए। आपका व्यवसाय भी बनेगा, आप एक उद्यमी के रूप में स्थापित हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे दोनों विधायक चुने, श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी, ईमानदार हैं, सज्जन हैं, परिवार से थोड़ा पीड़ित रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से बहुत ईमानदार, मेहनती हैं, दिन रात चलते हैं और उनको हमने कह दिया है कि मेहनत करो, क्षेत्र की जनता की सेवा करो, परिवारवाद के खिलाफ उठ खड़े हो जाओ, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, पूरी पार्टी आपका समर्थन करेगी। और दूसरे हमारे विधायक राम रतन कुशवाहा जी, आपके विधायक मेहनत करते हैं, समस्याओं को लेकर के हम लोगों के पास आते हैं, उसको समाधान तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। और आज
तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनको सानिध्य प्राप्त होता है, नेतृत्व इनको प्राप्त होता है लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी का। देखो, ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल मुख्यमंत्री के इस दौरे को बुंदेलखंड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में आधारभूत संरचना और जन कल्याणकारी योजनाओं को नई गति मिलेगी। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।